बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 27 मीन्स 27। आज हम लोग नई टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत धारिता। और धारिता पहले से ही समझे हुए चीज है, कैपेसिटी क्षमता। अब किसी को हम लोग कहते हैं तुम में कितना कैपेसिटी है, किस चीज की? नहीं, खाने की, तो पेट की क्षमता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी कुछ नहीं है, कैपेसिटी मीन्स यूं समझ लीजिए क्षमता। तो फिर कहेंगे कि पावर माने क्या होता है? तो शक्ति, पावर माने शक्ति। और कैपेसिटेंस या कैपेसिटी मीन्स धारिता, इसी को हम लोग कहते हैं, या मोटा मोटी कह दीजिए क्षमता। अब धारिता देख लीजिए, अब किसी व्यक्ति को सहन करने की कितनी क्षमता है। अब कोई सामने वाले क्या कर रहे हैं, उसको एकदम गाली दे रहे हैं, वो एकदम ले रहा है, सह रहा है, सहते जा रहा है, ये उनकी कैपेसिटी है, ये उनकी क्या है? कैपेसिटी है। और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं सिनोनिम्स में? कैपेसिटेंस। सिनोनिम्स मत कहिए इसको, ये इसकी भाववाचक, इसकी कैपेसिटी के एब्स्ट्रैक्ट है ये कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। तो इस पर तो हम लोग बाद में जाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के कुछ लक्षण वगैरह जान लेते हैं, फिर इस पर हम लोग चलेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग तो यहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग प्रारंभ करते हैं इसके थोड़े बैकग्राउंड से। तो हेडिंग लगा दीजिए फटाक से, इसको मिटा रहे हैं। 1 2 3। हाँ, तो सबसे पहले जानिए, यहां पर मोटा मोटी हम लोग जाने, पहले से भी जानते हैं, क्या कहेंगे इसको? कंडक्टर, इंसुलेटर, और तीसरा सेमीकंडक्टर। आज इसको हम लोग दूसरे ढंग से परिभाषित करते हैं। पहले जो आप परिभाषा जानते हैं वो भी सही है, आज भी जो जानेंगे इसके तौर तरीका क्या होगा, अलग होगा, ये भी सही है। फिर बाद में भी यदि और कोई भी बताएंगे तो वो भी परिभाषाएं सही होंगे। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं ये सही है, बाकी जो बताया गलत है, बाकी जो बताया वो गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं है। इन्हें विभिन्न आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। पहला आधार विद्युत धारा के आधार पर, जो जाने दे विद्युत धारा को, जो नहीं जाने दे, जो थोड़ा जाने दे थोड़ा नहीं जाने। नंबर 1 प्रतिरोध के आधार पर, जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो, जिसका प्रतिरोध मध्य में हो, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। अब यहाँ पर आज हम लोग जो इनकी परिभाषा करेंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के टर्म में करेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है, तो कंडक्टर किसको कहेंगे? वैसा वायर कहेंगे, क्योंकि कंडक्टर तार की बात करेंगे हम लोग। वायर जिसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अब कहिए ये किस तरह की परिभाषा है? फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसा हो, क्या संबंध है इसका? तो आगे इनको हम लोग डील करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन से इसका क्या संबंध है। पहले इतना जानिए कि वैसा वायर जिसके सतह पर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन हो है, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होगा? हाँ बोलिए। वैसा वायर जिसके सतह पर, थोड़ा लिखने उखने में गड़बड़ हो जाता है, सतह पर क्या नहीं हो, यहाँ दिखाई पड़ता है, यहाँ देख लो एक बार जी, यहाँ ये इसको देख रहे हो, इसको? हाँ चलिए,
जिसके सतह पर ये इलेक्ट्रॉन है, पढ़ लेना, जिसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ तो कंडक्टर हुआ, ये इंसुलेटर, इसी को तो कहते हैं नॉन कंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, वैसा वायर जिसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर। ये भी एक परिभाषा है, ये भी कोई परिभाषा है। सेमीकंडक्टर कंडीशनली, जब टेम्परेचर बढ़ा तो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, और जब टेम्परेचर कम है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। ये सारे के सारे नॉर्मल कंडीशन। किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में है। तो क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वैसा वायर, वैसा वायर जिसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन विशेष स्थिति में उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसे विशेष स्थिति में क्या, इसमें टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, इनके कारक हो जाते हैं। तो ये तो इनकी परिभाषाएं हो गई। जिसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो वही हो जाता है कंडक्टर, जिसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो वही हो जाता है इंसुलेटर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है, तो हम लोग देखते हैं। और ये सब के सब ये प्रायः क्या होते हैं, ये प्रायः क्या होते हैं, जान लीजिए ये प्रायः क्या होते हैं। मेटल ये कैसा होता है, नॉन मेटल, और इसकी तो बात ही नहीं करें, मेटलॉइड्स वगैरह हो जाता है, ये उपधातु वगैरह भी कर लेते हैं इनको। प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः ये हो जाते हैं नॉन मेटल और ये प्रायः हो जाते हैं मेटल। तो हम लोग जब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करने लगते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के, तो हम लोग बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, वैसे बात नहीं करते हैं। क्योंकि कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर प्रायः किसे कहते हैं हम लोग, मेटल। धातु जो होता है ना अपना धातु, वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जैसे ही हम लोग कंसेप्ट लाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को कहां से खींच करके लाते हैं, मेटल से। तो जब हेडिंग देंगे, जब कोई पूछेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर नहीं ऐसे करके नहीं पूछेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल पूछेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल जैसे ही पूछा, इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका पूछ लिया है, कंडक्टर का। मेटल प्रायः क्या होते हैं, कंडक्टर, माने 99% स्थिति में ये क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए, फिर इनको मिटाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। तो चलिए इनको छाप लिए होंगे। यहाँ पर जो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट लेंगे वो कंडक्टर के टर्म में नहीं बल्कि मेटल के टर्म में। फिर यहाँ पर वायर लिखें, तो देखिए जी यदि कंडक्टर है तो वायर होगा, और हम लोग कंडक्टर के भी बात करेंगे, और यदि वो कंडक्टर है तो वो क्या होगा, मेटल होगा। तो आइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग समझते हैं बारीकी से। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको मिटा दें, हाँ मिटा रहे हैं। चलिए इनको लिखे हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। समझिए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल क्या कहता है, समझिए। हेडिंग दिया है, इसको कहते हैं हम लोग धातु का मुक्त, गलती हो सकता है तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इनका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, तो जरा इनकी डेफिनेशन देखिए। धातु का, ऐसे लिखते हैं जी,
धातु का वह इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा के कंडक्शन का है, विद्युत धारा के कंडक्शन में भाग लेता है और ढंढना भाग लेता है। परिभाषा को बदलें या परिभाषा को क्या कर रहे हैं, क्या लिखें, धातु का वह इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा के कंडक्शन मीन्स चालन में क्या करता है, भाग लेता है, या इसी को बदल रहे हैं, धातु का वह इलेक्ट्रॉन जो त्याग होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देख लीजिए, अपनी भाषा कहते हैं इसको, वैसे ओरिजिनल परिभाषा तो ऊपर वाला। त्याग होने के लिए माने निकलने के लिए, एक्साइट होने के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है। और कहते हैं या जो कमजोर आबंधन वाले होते हैं, जिसके केंद्रक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कमजोर बल पाए जाते हैं, माने एकदम खींचा, जरा सा ऐसे करके खींचा, देखो ये कमजोर है, ये आगे नहीं, ये मजबूत है, ये निकल ही नहीं रहा। तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ऐसे एकदम टाइटली बॉन्डेड है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं। जो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है, उधर से आया कोई ऐसे करके बगल में आया, यहाँ पर बगल में इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बाप है, ये इलेक्ट्रॉन है, बगल में सुतल है, ऐसे करके उधर से आया इसका मित्र, भाग गया। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ज्यादा कंसेप्ट इसकी यदि हम लोग बात करें आगे तह में यदि जाएं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल के वैलेंस सेल में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, वैलेंस कक्षा में। इसको ऊपर यहां पर हम तीर दे करके लिख दें, दिखाई पड़ गया। मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के वैलेंस कक्षा में पाए जाते हैं। व्हाट्सएप पर ऐसे लिखते हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे लिखते हैं। तो बता रहे थे कि व्हाट्सएप पर ऐसे ही लिखा करते हैं। क्या लिखें, मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के, अब मेटल है एटम, अरे इतना भी गोबर नहीं है आप लोग, मेटल और एटम में अंतर नहीं समझ। कोई भी चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, उसका एटम होगा, परमाणु होगा, अब परमाणु में ही सेल होंगे। तो क्या लिखे हैं, मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा इसको कहते हैं। इसी वैलेंस कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजी। हाँ, मुखिया जी नहीं, क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं इसी को। कक्षा में पाए जाते हैं, मतलब संयोजी कक्षा में पाए जाते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनको छापे थे, नहीं छापे थे ना, तो छाप लीजिए फटाक से, मुक्त इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन। अब फिर यहाँ पर ये तो हेडिंग था, हेडिंग को हटा रहे हैं, हेडिंग को छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, हाँ ले लिया हमने। चलिए मिटा रहे हैं इनको। तो शायद ये बातें समझ में आई, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। अब देखिए आगे ये इलेक्ट्रॉन भाग कैसे लेता है धारा के चालन में, धारा के चालन में ये भाग लेता कैसे है, इस बात को देख रहे हैं। अब डिफिनेशन में आ गया है
तो बता ही रहे हैं मूल रूप से पढ़ना नहीं है, पढ़ना कुछ और है। तो कहां पाए जाते हैं? वैलेंस सेल में। अब जरा देखिए वैलेंस सेल कहां होते हैं? सरफेस पर, सरफेस सरफेस सरफेस। अब जरा देखिए, अब मान लो कि ये क्या है, एक वो चालक तार है, थोड़ा इसको मोटा चौड़ा बनाते हैं। ये तार है, इसको क्या किए हैं? जूम किए। ये तार है, इसको क्या किए हैं? देख लो इसे जूम किए हैं, एकदम जूम जूम किए हैं तो बेलनाकार हो जाता है। पिछले लेक्चर में भी देखे होंगे, वो तार को क्या किए थे? जूम किए थे, तो क्या बन गया था? बेलन। गॉस थ्योरम याद कीजिए, पहला दूसरा एप्लीकेशन। तो ये वायर है। अब देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या, किसको फ्री इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे करें? जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हो, जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हो, जो ना बाप का कहना मानते हो, ना माय का कहना मानते हो, ना सगे संबंधी का कहना मानते हो, अपने मन है अब पटुए तन है। बस ऐसे व्यक्ति को किससे तुलना कीजिए? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो वैसे व्यक्ति को जहां से कोई लालच दिया थोड़ा सा, बस उसी के जैसे हो लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी से जोड़ते हैं, फील्ड के हैं फिर एनर्जी, घबराना नहीं, वही चीज है। फील्ड दो, बल दो, कुछ दो, कुल मिलाकर के वो किस टर्म में जा रहा है? एनर्जी के टर्म में जा रहा है। जैसे इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, यहां से आगे बढ़ेगा। ये यहां से आगे ये क्यों बढ़ रहा है? या यहां से आगे क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि इस पर किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। ये है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त है। यदि बाउंडेशन है भी तो बस फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी नहीं समझता है। कोई आपको कहीं जाना होता है ना, तो अपने पिताजी से या मम्मी से पूछते हैं, क्या करते हैं? वहां जाएं नहीं, आज सिंहेश्वर जाएं, आज सुपौल जाएं नहीं, आज टेम्पो से उतर जाएं यहां, ये पूछते हैं नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन किस्म के होते हैं, आ रहे हैं वहां से, इजाजत की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपको अंदर आना होता है ना, तो आप क्या कहते हैं? मे आई कम इन सर। ये इसका मतलब हुआ कि जब तक हम परमिशन नहीं दें तब तक तुम्हें अंदर नहीं आना है। अब बिना परमिशनों के आ सकते हैं, कैन आई कम इन, बस कैन का प्रयोग कीजिए ना। परमिशन मिले या ना मिले, हम में उतना क्षमता है कि हम ढूक सकते हैं। तो वही बात है कि आप पूछते हैं, पहले सलाह लेते हैं कि हम यहां जाएं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यदि वो इजाजत नहीं दिया कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तो नहीं जाओगे। तुम सिंहेश्वर नहीं जा सकते हो, नहीं जाओगे। तुम ऑटो से नहीं उतर सकते हो, तुम नहीं उतरोगे। तुम सुपौल नहीं जा सकते हो, तुम नहीं सुपौल जाओगे। कुछ ऐसे होते हैं, बिना पूछे बिना कहे चल दिया, चल दिया, इजाजत की आवश्यकता नहीं, हम उतर जाते हैं, हम चले जाते हैं, आ रहे हैं। इतना नहीं हुआ तो आप पूछते हैं कि क्या मित्र के यहां से, मुकेश के यहां से आए, तो कहेगा जाओ, तो चले गए। कोई ऐसे होते हैं आ रहे हैं मुकेश के यहां से, तो वही आ रहे हैं मुकेश के यहां से कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। आ रहे हैं दिनेश के यहां से, आ रहे हैं गुणेश के यहां से, ये कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आपसे पूछें मुकेश के यहां जाएं, वही है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? तो व्यक्ति में भी होते हैं फ्री और बॉन्डेड। तो बॉन्डेड वाला जो होता है वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं जा सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या कर रहा है? जैसे इसको एनर्जी मिला, ये आगे की ओर बढ़ गए। मैट्रिक में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ता है तो होल पीछे की ओर बढ़ता है। यही होल तो विद्युत धारा है, यही होल क्या है? विद्युत धारा है। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत धारा के चालन का या विद्युत धारा के प्रवाह का कारक कौन है? बिना वजन वाला व्यक्ति, बिना बाउंडेशन वाला व्यक्ति, सिंहेश्वर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिया, पूर्णिया, अररिया, बॉम्बे, बनारस करने वाले व्यक्ति नहीं, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, आगे नाथ न पीछे पगहा कहते हैं इसको। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, ये चालन करते हैं किसका? विद्युत धारा का। हम उम्मीद करते हैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आए होंगे। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन?
तो यदि इनको लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो पर भी अच्छी बात है। यदि नहीं लिखे हैं तो कृपा करके मेरे लिए आप लिख लीजिए, मेरे लिए याद भी कर लीजिए, मेरे लिए आप परीक्षा भी दे दीजिए, मेरे लिए खा भी लो, मेरे लिए आप सर्विस भी कर लो। दे रहा हूं यार, समझ मिटा रहे हैं इनको। फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया नहीं आया? जोर से बोलो, समझ में आया? जय माता दी। क्या कहेंगे इसको, समझ में आया नहीं आया? तो चलिए अब जो मेन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जा रहे हैं उसके कुछ कैरेक्टरिया है, उस टॉपिक के अंतर्गत अब हम लोग प्रवेश करेंगे। तो अब देखते हैं, इसको देखिए क्या लिखे हैं, पढ़िए। एक्सटर्नल, हाँ यहां पढ़िए। इलेक्ट्रिक, यहां पढ़िए, यहां पढ़िए, यहां पढ़िए, यहां पढ़िए का, यहां पढ़िए। हाँ यही हेडिंग देना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, या इसी को कहिए, इसी को कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, FIELD फील्ड। इसी पूरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक को क्या कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे क्या कह दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में कंडक्टर का व्यवहार, कंडक्टर का व्यवहार। तो यही हेडिंग देना है। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार, या बाह्य विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार। तो नंबर 1 समझते भी जाएं और लिखते भी जाएं। नंबर 1, चालक माने कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। अब आप कैसे मानेंगे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है? तो इसे हम दो तरह से समझा सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से इसे हम समझा सकते हैं। सबसे पहले यदि कोई चालक तार है तो उसका आप क्या कर लो, एक सेक्शन कटिंग कर लो। ठीक, सेक्शन कटिंग कर लिया। यदि चालक तार होलो है तब तो ये क्या हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगा। और रिंग के अंदर आप जानते हैं क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यदि ये सॉलिड है तो इसका क्या करेंगे, सेक्शन कटिंग कटेंगे, सेक्शन कटिंग काटेंगे। तो सेक्शन कटिंग जब करेंगे तो आवेश इसके सतह पर न होगा, आवेश इनके सतह पर न होगा, इसके अंदर तो आवेश नहीं होगा। तो अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। नंबर 1 की कहानी। नंबर 2 की कहानी, यदि आप क्या है अंदर की बात कर लें तो इसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन, जो होता है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये पोलराइज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, पोलराइज। अभी थोड़ी भारी भड़कम चीज है, बात समझ में नहीं आ रहे। ये ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होने के कारण बाहर से आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, मान लेते हैं E0 अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EP, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं कि E0 माइनस EP बराबर कितना हो जाए, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया। जब तक आप इस EP को क्रॉस नहीं करेंगे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, तब तक विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। इन सब को समझेंगे हम लोग इंसुलेटर के टर्म में। तो अभी तत्काल इनको याद रखें, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। नंबर 1, नंबर 1 की बात इसको दूसरे तरीका से ना बताए थे, समझाएंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखो ना, देख रहे हो? आइए देख लेते हैं, अपना क्या जाता है, देखो ना। चालक के अंदर Q इक्वल टू क्या, आवेश तो हमेशा सतह पर होता है, आवेश हमेशा सतह पर होता है। जब आवेश हमेशा सतह पर होता है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds 0, तो E 0 नहीं होगा।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वो थ्योरिकल कहानी है, वरना गॉस थ्योरम तो है ही इसको साधने के लिए। तो दूसरा नंबर यहीं से देखिए, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। यहीं पर हम दूसरा का नंबर लिख दे रहे हैं। ये क्या कहता है, क्या कहता है ये सावन, क्या कहता है सावन को आने दो, आया सावन झूम के पीछे ले रोज बताए। तो क्या हो जाता है नंबर 2, नंबर 2 क्या कहता है, यहीं पर क्या बताएं कि चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, तो आवेश हमेशा चार्ज। याद कीजिए पहले लेक्चर में कहते चार्ज बोलते ही आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माने चार्ज, चार्ज माने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का माने एकदम ब्रेन में आ जाना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन माने चार्ज। अब से समझ जाएंगे, केवल इलेक्ट्रॉन का माने चार्ज नहीं, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, चार्ज कब, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो। तो चार्ज के माने फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखें, चार्ज या इलेक्ट्रॉन, या क्वेश्चन में क्या कर दिए हैं, फ्री। तो चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज यहां दिखाई दे रहा है, चालक के सतह पर होते हैं। क्या लिखें, चार्ज, चालक के सतह पर। चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कहां पाए जाते हैं, चालक के सतह पर पाए जाते हैं। नंबर 2 की बात हो गई। अब इनको फटाक से छाप लीजिए, हम मिटा भी रहे हैं, ये भी छाप लेना उचित रहेगा। 1 2 3 4, हाँ छाप लिए होंगे, मिटा रहे हैं। अच्छा, छाप लिए हो जी, छाप लियो। हाँ, तो 2 नंबर तक की बात हो गए। नंबर कितने की बात कर लेंगे हम लोग, 3 नंबर की बात करेंगे। यहाँ एक परिभाषा भी बताएंगे। हाँ, परिभाषा बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। क्या बताएंगे परिभाषा, देख लीजिए परिभाषा क्या बताएंगे। नंबर 3 की बात होगी, नंबर 3 की बात होगी। कितने नंबर के, 3 नंबर के। चालक के सतह पर विभव एक समान होता है। चालक के सतह पर क्या होता है, चालक के सतह पर विभव एक समान होता है। अब जब विभव एक समान हो जाए, विभव एक समान हो जाए, तो इस पृष्ठ का क्या नाम हो जाता है, समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद करेंगे, ये परिभाषा पूछता है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब ये आ गया है तो आप जानना भी चाहेंगे, आप जानना भी चाहेंगे, आप जानना भी चाहेंगे कि इसकी परिभाषा कैसे लिखें, इसकी परिभाषा कैसे लिखें। इनकी परिभाषा हम लिख रहे हैं यहाँ, लेकिन क्या है, चालक के सतह पर विभव एक समान होता है। सतह की बात हो रही है, सतह से दूर नहीं, सतह से अंदर नहीं। चालक के सतह पर विभव एक समान होता है, ये बात हो गया। चलिए आगे देखते हैं। समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हेडिंग देकर के तुम लोग परिभाषा लिख लेना, अपन यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह खींचा गया क्षेत्र या क्षेत्र, या इसको क्या कह दीजिए, एरिया, या इसी को क्या कह दीजिए, एरिया, या क्या कह देंगे, सरफेस, क्षेत्र या सतह। खींचा गया
खींचा गया वह सतह क्षेत्र एरिया सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे क्या कहते हैं उसे समविभवी पृष्ठ कहते। परिभाषा आया नहीं आया? यहां पर क्या बताएं? समविभवी पृष्ठ की पोटेंशियल सरफेस, इसका परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सतह या क्षेत्र एरिया या सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है या हो उसे समविभवी पृष्ठ मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। फटाक से छाप लीजिए इनको। तो चलिए इनको लिख लिए होंगे, आइए इनको समझते हैं कैसे समविभवी सतह होता है और क्षेत्र कैसे होता है। ऊपर मिटा दें, हाँ मिटा दें, क्या आ जाता है अपना। अभी तक में कितना गुण हुआ है जी? थर्ड। ज्यादा नहीं बताएंगे, 2 3 4 5 बार बताएंगे और क्या जाता है कितनी। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। यह एक सतह खींच लिए, यह एक क्या है? सतह है। तो इसके बिंदु ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं और ये ई मान लेते हैं। ठीक, इन सभी ए बी सी डी बिंदु पर अब बताओ कि विभव एक जैसा होगा क्या अलग अलग होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई जो है वो भी एक जैसा, तो पोटेंशियल कैसा होगा? अलग अलग, एक जैसा। पोटेंशियल एक जैसा। इसी पृष्ठ की तो बात कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं? समविभवी पृष्ठ कहते हैं। यहां पर एक लाइन और एरो दे करके लिख लीजिए, समविभवी विभवी पृष्ठ के लंबवत दिखाई पड़ रहा है। यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है लंबवत, 90 डिग्री ना। देखिए ये सतह है ना, विद्युत क्षेत्र किधर की ओर जा रहा है? तो कितने डिग्री पर? इस सतह पर ये पेन कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। हमेशा ऐसा होता है, समविभवी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ऐसा हमेशा हमेशा होता है। तो छाप लिए होंगे, इनको मिटा रहे हैं, उनको तब तक छाप लीजिए, इनको मिटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर 4 के गुण। कौन से गुण? नंबर 4 के गुण की बात कर लेते हैं। नंबर 4, नंबर 4 लिखना, नंबर 4 यहां बता रहे हैं। देखिए चालक समझ रहे हैं ना? कौन से चालक? बस का चालक? नहीं, चालक किसका चालक? विद्युत धारा का चालक मीन्स मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर। चालक के सतह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चालक के सतह के प्रत्येक, चालक के सतह के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक लिख लें जी,
चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक समान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी एक समान है, नहीं होता है। अब कहिए ये बात आप कैसे कह रहे हैं एक समान नहीं होता है? एक समान नहीं होता है। अब यहां चालक की बात है ना, चालक की बात है, कंडक्टर की बात है, तो सरफेस हमेशा तो एक जैसा नहीं होता है ना। सरफेस ऐसा भी तो हो सकता है, जरा देखिए देखिए देखिए, सरफेस ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो सरफेस हम इस पर खींच सकते हैं विद्युत क्षेत्र में। अब बताइए क्या यहां का विद्युत क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एरिया जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर सिग्मा इक्वल टू क्यू डैश बाय क्यू। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों टोटल चार्ज हो गया ना। क्यू डैश बाय क्यू डैश बाय क्यू डैश बाय क्यू डैश बाय ए लिखा करते थे, एस लिखा करते थे, डेल एस नहीं, तो डेल एस मीन सरफेस। अब ये सरफेस जो है डेल एस का मतलब छोटे 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 8वां क्लास में गणित में एक चीज पढ़े होंगे, याद आ रहे हैं थोड़े, विषम रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल। हम फोटो बना रहे हैं, उसमें देखिएगा ऐसे करके फोटो था। इस तरह के कुछ फोटो हुआ करते थे और इसका क्या निकालना होता था? क्षेत्रफल। याद कीजिए, विषम रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल। जब कभी अमानत करोगे ना, अमीन उमीन बनोगे ना, तो इस सब की मामला बहुत ज्यादा फंसता है। कौन बनाना, कौन से क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब क्या कहेंगे, हर एक बिंदु पर क्षेत्रफल एक जैसा होगा, हर एक खाका का नहीं होगा, छोड़िए सबको। तो अभी बता रहे थे क्षेत्रफल ऐसा भी तो हो सकता है, खेत ऐसा भी तो हो सकता है, खेत हमेशा ऐसा ही हो, खेत हमेशा ऐसा ही हो, कोई जरूरी है? तो जब ऐसे ही खेत को केवल आप नापते हैं तो आप किस किस्म के अमीन हैं? खेत ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? खेत ऐसा भी तो हो सकता है, यहां से ये गया, यहां ये धंस गया, यहां से ये निकल गया, यहां फिर इसको मिला दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको कहते हैं विषम रेखीय। ये समझाने की बात क्यों आई? क्षेत्रफल, क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है, क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है, क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है। तो इस बिंदु पर क्या क्षेत्रफल एक जैसा होगा? नहीं होगा। यहाँ की कर्व ज्यादा है, यहाँ कर्व कम है, यहाँ कर्व ज्यादा है, यहाँ कर्व ज्यादा है, यहाँ कर्व बहुत ज्यादा है, यहाँ कर्व कम है। तो कर्व कम ज्यादा होने से क्या बदल जाता है? क्षेत्रफल बदल जाता है। और जब क्षेत्रफल बदलेगा तो क्या बदलेगा? सिग्मा बदलेगा। इसलिए तो लिखा है चालक के सतह के प्रत्येक बिंदु पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक समान नहीं है। तो बात आई समझ में? नहीं आया तो ये प्रमुख 4 गुण आपको लिखना है और इनको याद करना है। अब छोटी सी परिभाषा हो जाएंगे किसका? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो छाप लीजिए इनको फटाक से। तो क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी? अब इस पर हम लोग चलेंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या होगा? माने इसका हिंदी क्या हो गया? विद्युत धारिता। ये तो वही बात हो गई ना, हेडिंग पढ़ा सबसे पहले, आया सबसे लास्ट में, नहीं आया सबसे लास्ट में। इसलिए कहते हैं ना वीडियो के अंत तक बने रहिए। कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी लेखा जोखा नहीं है। आइए इसको हम लोग सरल भाषा में पहले भी बताए थे, धारिता या क्षमता। धारिता या क्षमता। आपके पास अब दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं। एक ग्लास है, एक लोटा है, लटकी जानते हैं ना, छोड़ हटाओ लटकी को हटाओ, जग जानते हो ना, ग्लास, जग,
वो हाथ तो है ही नहीं, इसी को उठा करके ले जाते हैं, ये है बाल्टी। तो क्या हो गया, ग्लास, जग, बाल्टी। क्या सब में पानी रखने की क्षमता एक ही जैसा है, क्या अलग अलग है? ग्लास है 100 ml, 250 ml, आजकल तो असेरी वाला लंबा लंबा वाला आया है नहीं, तो आसेर 3 पौआ, 1.5 किलो, 2 किलो और 5 लीटर। पानी को तो किलो उलो में मापते नहीं, लीटर मापते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में किलो चलता है, 1 सेर तो बोल देते हैं। तो मान लिया जाए 1 सेर, 1.5 सेर, 5 सेर। तो क्या ये बाल्टी, ये मग और ये क्या कहते हैं गिलास, सब में पानी रखने की क्षमता एक जैसी है? नहीं। तो पानी जो अपने अंदर वो समा करके रखता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी। अब यहां पर विद्युत कैपेसिटी है, विद्युत धारिता है, तो आवेश को अपने में समा करके रखने की क्षमता। तो यहां पर विद्युत, फिर बता रहे हैं, विद्युत शब्द सुनते ही ब्रेन में आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए? इसके अलावा तो विद्युत का हम लोग कल्पना तक भी नहीं कर सकते। तो आवेश, क्या कहते हैं इनको? आवेश धारण, यहां पर क्या लिखे हैं, धारण करने की क्षमता। जनरल भाषा में समझते जाइए, समझते जाइए। मतलब कि अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में हाँ यही हो रहा है और ऐसा ही होता है। क्या बताएं? आवेश धारण करने, अभी गिलास के बारे में बताए थे, तो गिलास में क्या रखते हैं? पानी धारण करने की क्षमता। बाल्टी के बारे में क्या कहते हैं? पानी धारण करने की क्षमता। जग के बारे में क्या कहते हैं? दूध धारण करने की क्षमता। और जग के बारे में क्या कहते हैं? ताड़ी धारण करने की क्षमता। वाह, जोर से नाप करके देते हैं। तो क्या कहते हैं? आवेश धारण करने की क्षमता, नीरा धारण करने की क्षमता, खून धारण करने की क्षमता, और उसमें बालू उठा करके लाओ तो बालू उठा करके लाने की, बालू धारण करने की क्षमता। तो वहां पर किसकी? गिलास की, जग की। क्या ये आवेश गिलास रख सकता है? एक गिलास आवेश है, नाप करके ले आए, एक जग आवेश हो सकता है? नहीं। तो आवेश होगा तो किसकी बातें होगी? चालक की ना। आवेश जब होंगे तो किसकी बात होगी? चालक की। तो अब जब इनकी परिभाषा लगाएंगे तो क्या होगा? किसी चालक, परिभाषा फिर से बताएं, देख लीजिए यहां, किसी गिलास के द्वारा जल धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जल कैपेसिटी। नहीं, किसी पेट के द्वारा भोजन धारण करने की क्षमता को क्या कहेंगे? पेट मधवा, नहीं पेट्टू। तो चलिए, तो क्या कहेंगे? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण, इतना ही नहीं, धारण, इतना ही नहीं, रखने की, ओहो क्षमता गड़बड़ हो गया, क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की आवेश धारिता, या क्या कह दें? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहते हैं। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी, क्योंकि पहले ही समझा चुके हैं क्या होता है, नहीं होता। क्या बताएं? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण, ओहो ग्रह हो गया जी, यही सब कमजोर है ना, नहीं देख रहा है एकदम दशा केस तेस उड़ गया है शर्ट, कमजोरी का ये सब निशानी। तो ग्रहण या धारण या फिर रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की आवेश धारिता या इलेक्ट्रिकल आवेश को क्या कहें? आवेश न कहें, आवेश न कहें, क्या कहें?
विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आए होंगी। नहीं आया समझ में? तो ये परिभाषा आज लिख लीजिए, कल फिर प्रारंभ करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की मेन बातें। ये होता क्या है, इसकी सिंबल क्या होती है, कैसे देखते हैं इनको। आ रही है बात समझ में? तो फटाक से इनको लीजिए छाप, 1 2 3 4 5। तो परिभाषा आप लिए हैं, देख समय का चल रहा है क्या, अब हाँ समय का चल रहा है अब। तो लेंगे आज हम आपसे विदा, लेकिन इसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। इनको याद रखें और इंतजार करें अगले लेक्चर के, इसमें आखिर होता क्या है। अब यह एपिसोड सस्पेंस भरी रह गया है, नहीं? क्राइम पेट्रोल, सीआईडी अंत में क्या कर देता है, सस्पेंस में छोड़ देता है कि आखिर हो क्या गया। तो वहीं आपकी ये सस्पेंस है कि आखिर इसकी सिंबल, यूनिट वगैरह वगैरह क्या होगी। तो इंतजार कीजिए अगले लेक्चर के। अब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।